नमस्कार। हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम दिए का अभिमान यह कविता सीख रहे थे, जिसमें हमने सुना था कि जलते जलते दिए को गर्व घमंड हुआ था। वह सोच रहा था कि वह सूर्य और चंद्र से भी महान है। सूरज तो सिर्फ दिन में आकर प्रकाश करता है, लेकिन रात के अंधकार को तो मैं ही मिटाता हूँ, ऐसा दीपक कहता है। और दीपक कहता है कि चंद्रमा भी नहीं मिटा पाते हैं घर के अंदर का अंधेरा, तो मैं घर के कोने कोने को उजाला फैलाता हूँ। देखो बच्चों, दीपक को घमंड हुआ है और वह सूर्य और चंद्र से भी श्रेष्ठ अपने आप को समझता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में सुना था। अब आगे क्या होता है वह भी हम देखेंगे। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि। व्योम यानी कि आकाश, दृष्टि यानी कि नजर। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि। अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। देखो बच्चों, दिए को तो घमंड है, वह खुद को श्रेष्ठ समझ रहा है। घमंड में आकर सिर को ऊंचा करके आकाश की ओर वह देख रहा है। अहंकार भरी आंखों से दीपक पूरे सृष्टि को देख रहा है। उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। देखो बच्चों, दीपक अहंकार भरी आंखों से सृष्टि को देख रहा था। तभी हवा का हल्का झोंका आया और दीपक बुझ गया। दीपक का सिर नीचा हुआ, अब तो सिर्फ धुएं की रेख ही रह गई है। देखो बच्चों, किस प्रकार दीपक का घमंड चूर चूर हो गया। वह तो सूर्य और चंद्र से भी खुद को ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहा था। सोचो, क्या आंधी तूफानों के सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। देखो बच्चों, सोचो, क्या आंधी तूफानों के सतत प्रयास, सतत यानी कि लगातार, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है प्रकाश। नक्षत्र यानी कि तारा। देखो बच्चों, क्या आंधी तूफान इनके लगातार प्रयत्न करने पर भी रवि शशि यानी कि सूर्य चंद्र नक्षत्रों का कभी प्रकाश मिटा सकते हैं? परंतु हल्के से हवा के झोंके ने दीपक का घमंड तो चूर चूर कर दिया है। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। देखो बच्चों, दीपक को हवा के हल्के झोंके ने आकर मिटाया है, बुझाया है, और दीपक के मस्तक पर कलंक की रेख खींची है। यानी कि अब दीपक का अहंकार चूर चूर हो गया है। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम। जगत यानी कि संसार, दुष्परिणाम यानी कि बुरा नतीजा। करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। देखो बच्चों, अहंकार का घमंड का इस दुनिया में सदा दुष्परिणाम यानी कि बुरा नतीजा होता है। बिना घमंड के हमें जो काम करना है वह काम करना चाहिए। देखो बच्चों, हमें हमारा काम कैसा करना चाहिए? बिना अभिमान करते हुए, बिना घमंड करते हुए करना चाहिए। देखो बच्चों, दिए का अभिमान, इस कविता से कवि ने संदेश दिया है कि अभिमान मत करो, नम्र बनो। नम्रता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। देखो बच्चों, अब दिए का अभिमान यह कविता हमारी पूर्ण हो चुकी है। वर्कशीट में आपको कुछ प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं, वह आप आपके नोटबुक में कंप्लीट कीजिए।